शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल की क्लास नंबर 4 में टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको नीचे पट्टी नज़र आ रही है, ये क्या है? टास्क बार। तो आज हम टास्क बार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टास्क बार पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम नज़र आता है, और सिस्टम टाइम जो है वो यही होता है, कंप्यूटर का टाइम। तो जैसा कि अभी ये 11:19 हुए हैं और नीचे वो शो करवा रहा है, डेट भी शो करवा रहा है। तो डेट अभी फ़िलहाल इसकी गलत है। तो डेट मैंने पहले ही इसकी गलत की हुई थी, इसलिए कि मैं आपको समझा सकूं। तो अब हमने क्या करना है, जब इस तरह की सूरत पैदा हो जाती है, डेट या टाइम जो है वो एडजस्ट करना होता है, वो गलत होता है, तो आप उसको सही करते हैं। कैसे सही करते हैं? इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, दोबारा देखें, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से आपने क्या करना है, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके ऊपर फिर आप देखेंगे लिखा हुआ है चेंज डेट एंड टाइम। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ऐसी इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगी जिसमें आप टाइम और डेट को आसानी के साथ सेट कर सकते हैं, सन को भी सेट कर सकते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर आज 8 जुलाई है। ठीक है, तो मैं डेट को सेट करूँगा कैसे? ऊपर से तो जुलाई ठीक है, नीचे से डेट जो है वो गड़बड़ है, तो मैं डेट जो है ये इस पर क्लिक करके मैं ओके करूँगा, और इधर से ओके करूँगा तो आप देखें ये इसकी डेट बिल्कुल ठीक हो गई है, मंथ भी इसका ठीक हो गया है। ठीक है जी, तो अब फिर दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो फिर चेंज डेट एंड टाइम। आप देखें यहाँ से आप सन भी इसकी कर सकते हैं। मसलन जुलाई 2020 है, तो अगर आपने बैक पे जाना है, 2019 पे आना है, 18 पे आना है, तो आप इस तरह बैक जाके कर सकते हैं। और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक इन्वायरमेंट ये भी देगा, ये मंथ जल्दी जल्दी आप अगर चूज़ करना चाहते हैं तो ये आप तरीका इख्तियार कर सकते हैं। फिर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको सन दे देगा 2009-10। जल्दी आप इसको यहाँ से अपना जो मतलूबा जो करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा मैं चेंज डेट एंड टाइम पे करता हूँ। अब देखें यहाँ से तो आपने सन और नीचे से डेट जो है ये आपके पास पूरा कैलेंडर आ जाएगा, आप यहाँ से इसको ठीक कर लेंगे। इसके बाद अगली बात है, अगर आपके कंप्यूटर का टाइम ठीक नहीं है, यानी टाइम में कुछ मसला आ रहा है, यानी टाइम ठीक नहीं है, इसकी जो टाइमिंग है वो आगे है या पीछे है, तो जिस तरह आपने आपके पास अपनी जो रिस्ट वॉच होती है या घर में जो आपकी क्लॉक होती है, मोबाइल की जो होती है वॉच, उसको आप उसके टाइम को एडजस्ट करते हैं, तो इसी तरह सिस्टम के टाइम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको और नज़र आ रहे हैं, यानी घंटे नज़र आ रहे हैं, ये आपके सामने अप एंड डाउन लगे हुए हैं। अगर आपने देखें 11 से 12 हो गए, 1 हो गया, नीचे आते हैं 12, फिर 1, फिर 10, इस तरह जो टाइम आपका उस वक्त का हो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए घंटे। आगे मिनट्स, आगे मिनट्स में वाली ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप मिनट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए 22 से मैं 23, 24, 25 जितने भी करना चाहूँ वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आप कंप्यूटर के मिनट्स को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड्स हैं, आप सेकंड्स की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको 0-0 पे ला सकते हैं, या जितने उस वक्त सेकंड चल रहे हों आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेकंड्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये है PM और AM। ठीक है जी, तो आप इस पर क्लिक करके अगर PM है तो आप इसको PM कर सकते हैं, अगर PM ठीक नहीं है, मतलब यहाँ पे इसको AM होना चाहिए, तो आप यहाँ से AM भी कर सकते हैं। इस तरह जो है ये आप टाइम की सेटिंग यहाँ से करेंगे। इसके बाद फिर ओके कर देंगे, जो आपने टाइम सेट किया होगा वो आपकी ये टास्क बार के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चेंज डेट एंड टाइम पे जाता हूँ। नीचे आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है चेंज कैलेंडर सेटिंग्स, यानी इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमें इस सारे कैलेंडर को चेंज करने के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट देगी जिसमें हम इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ जी, चेंज कैलेंडर सेटिंग्स को। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये विंडो मेरे सामने आ गई। डेट वाली पहले ऑप्शन है,
ठीक है। नीचे जो मेन्यू ओपन होगा ये डेट के मुतल्लिक़ होगा। अब देखिए शॉर्ट डेट, अब ये शॉर्ट डेट लिखी हुई है, इसके बाद लॉन्ग डेट है। लॉन्ग डेट आप इस तरह की चूज़ कर सकते हैं, उसने एग्जांपल दी हुई है। अब नीचे उसने डेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब देखिए शॉर्ट डेट जो है ये पहले मंथ शो हो रहा है, ये एम फॉर मंथ है, डी फॉर डेट है, और ये ट्रिपल डबल वाई फिर डबल वाई, यानी 4 दफ़ा वाई लिखा हुआ है। वाई 4 दफ़ा वाई का मतलब ये कि आपको सन पूरा दिखाएगा। मसलन ये पहला वाई जो है, पहले 2 वाई जो है ये 20 के लिए, फिर अगले 2 वाई भी 20 के लिए होंगे, यानी अभी चूँकि 2020 चल रहा है तो इसलिए ये 4 वाई जो हैं ये सन को ज़ाहिर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके लिए ये दूसरे नंबर पे जो फॉर्मेट है ये मैं चूज़ करता हूँ। इसमें क्या होगा, मंथ डेट एंड वाई। अब देखिए चेक करिएगा, यानी अब डबल वाई है, डबल वाई का मतलब ये कि अब 2020 नहीं सिर्फ 20 जाहिर करवाएगा। अगर 2019 होता तो फिर उसने सिर्फ 19 शो करवाने थे। अब देखिए मैं अप्लाई करके चेक करता हूँ, आप गौर करिएगा, सिर्फ उसने क्या किया है यहाँ पर ये सिर्फ 20 शो करवाया है। ठीक है जी। इसके बाद फिर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये अगला जो मैं चेक करता हूँ ये वाला है MMDD और वाई यानी मंथ। अब फिर मैं अप्लाई करता हूँ, आप देखिएगा ये अब पहले उसने मंथ शो करवाया 07, फिर उसके बाद DD यानी DD डबल डी का मतलब ये कि साथ 0 भी शो करवाएगा 08, और अब वाई देखें 4 टाइम उसने वाई दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि सन वो पूरा शो करवा रहा है 2020। ठीक है जी। इस तरह आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप चाहते हैं जी आप पहले सन को शो करवाना चाहते हैं, फिर मंथ को, फिर डेट को, तो आप ये तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ से लेके अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहले सन आ गया, फिर उसके बाद मंथ आ गया, फिर उसके बाद आगे डेट आ गई। तो ये हर बंदे का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर ये चॉइस देता है रखने की। अब मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो डेट है ये ज़्यादा बेहतर है, पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। तो मसलन मुझे इस तरह अच्छा लगता है, आसानी रहती है, तो मैं ये कर देता हूँ। अब देखिए अब उसने इसको चूँकि मैंने ऊपर रखा हुआ है ना पहले वाई, इसलिए पहले इसको चेंज कर लें, इसको इस फॉर्मेट में ले आएँ। अब अप्लाई करें तो आप देखें जी उसने क्या कर दिया कि 8 जुलाई 20 कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि ये डेट का फॉर्मेट ये तो उसने नीचे लॉन्ग डेट रखी हुई ना, असल शॉर्ट डेट जो है आपको ये शो करवा देगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये था डेट की सेटिंग। तो अब नीचे अगर आप आ जाते हैं, आप देखें जी लिखा फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब जो आपके पास कैलेंडर है कंप्यूटर पे, उसमें पहला दिन जो है वो संडे से ये इस कैलेंडर को स्टार्ट कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप संडे की बजाय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई एनी अदर डे जो है वो आप इसको एज अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक बनाना चाहते हैं, तो आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट करके उसको ओके कर देंगे तो वो वीक का पहला दिन बन जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद साथ ही इसके देखते हैं ये है टाइम। अब टाइम का भी तरीकाकार वही है। आप देखिए ये शॉर्ट टाइम अभी चल रहा है, यानी कि 11:26 हुए हैं, आपको ये शो होंगे 11:26 हो रहे हैं। ठीक है। तो आप इसके लिए आप ये शॉर्ट टाइम है, आप ये चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको जो एच नज़र आ रहा है ये एच आर के लिए यानी घंटे के लिए होता है, ये डबल एम यानी ये जो एम है एम फॉर मिनट है। और याद रखिए कि ये टी आपको जो जाहिर कर रहा है ना, टी का मतलब होता है AM या PM। ठीक है। बाकी उसने डिटेल ये नीचे भी आपको दी हुई है, ये देखिए ना एच इज़ इक्वल टू आर, यानी कि मतलब है कि एच जाहिर करता है आर को, एम जाहिर करता है मिनट को, एस जाहिर कर रहा है सेकंड को। ये लॉन्ग टाइम ओनली, जब आप लॉन्ग टाइम के का फॉर्मेट चूज़ करते हैं तब ये सेकंड शो करवाएगा, अदरवाइज सेकंड शो नहीं होंगे। और ये टी AM और PM को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी। किस तरह करके आप यहाँ पे क्लिक करके और फिर चेंज डेट एंड टाइम, और ये अब आपके पास वो इन्वायरमेंट आ गई और आप आसानी के साथ अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ही बिल्कुल आपको स्पीकर का साइन नज़र आएगा। ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है ये स्पीकर का आइकन है, और जैसा कि ज़ाहिर बात है स्पीकर का तल्लुक़ आवाज़ के साथ होता है। तो आपके कंप्यूटर के आपके सिस्टम में जो स्पीकर लगा होगा, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में अमूमन जो है वो बिल्ट इन स्पीकर्स होते हैं, आप वहाँ से आवाज़ लेते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं
कुछ में छोटे स्पीकर लगे होते हैं, कुछ में नहीं लगे होते, तो उनके साथ आप वूफर वगैरह या दूसरे एक्सटर्नल स्पीकर जो है उनके साथ कनेक्ट करके उनसे आवाज़ लेते हैं। तो आवाज़ का कंट्रोल, सिस्टम की आवाज़ का कंट्रोल टोटली यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब देखें आपके पास एक कंट्रोलर आ गया है। इस कंट्रोलर के ज़रिए आप क्या करते हैं, आवाज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक दबा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, नीचे लेके आएंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप ज़ीरो पे रखा हुआ है आपने, तो अभी आपके सिस्टम की आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, कंप्यूटर आवाज़ नहीं देगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये आपको स्पीकर जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये देखें इसके ऊपर एक रेड कलर का सर्कल बन गया है। इट्स मीन कि अब ये जो आपके कंप्यूटर का जो स्पीकर है वो म्यूट हो चुका है। अब आवाज़ बिल्कुल स्पीकर्स तक नहीं जाएगी, चाहे वो एक्सटर्नल हैं, बेशक इंटरनल भी हैं, तब भी आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि कंट्रोलर से आपने इसको म्यूट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो बाज़ का जो बिगनर यूज़र्स होते हैं जो कंप्यूटर को नया नया चलाना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो अभी मतलब लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर को टच कर रहे होते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे मसाइल भी बहुत बड़े मसाइल होते हैं। मसलन अब यहाँ पे ये म्यूट गलती से हो गया है, तो अब आवाज़ नहीं आ रही, तो जो बिगनर होते हैं वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं कंप्यूटर में कोई मसला बन गया है। तो ऐसा कोई मसला नहीं बना। आपने क्या करना है, देखना ये है कि कहीं कंप्यूटर कि जो टास्क बार है इसके ऊपर अगर रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, इट्स मीन कि फिर ये म्यूट हो चुका है स्पीकर इसका। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पर दोबारा क्लिक करें अनम्यूट स्पीकर्स, तो जैसे क्लिक करेंगे देखें ये अनम्यूट हो गया। अब ये स्पीकर फिर अपनी वो रनिंग कंडीशन में आ गया। अब अगर आप कोई भी अपने सिस्टम के ऊपर कोई साउंड लगाते हैं तो वो स्पीकर्स तक आवाज़ जाएगी। ठीक है, तो अक्सर औक़ात जो है ये ऐसा हो जाता है कि म्यूट हो जाए, तो आप यहाँ से इसको अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे ये आपको जो सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली लैपटॉप के अंदर वाईफाई है, और ये वाईफाई के सिग्नल है। अगर जब आप किसी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, कोई हॉटस्पॉट देते हैं, यहाँ से वाईफाई को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो वाईफाई के सिग्नल पकड़ता है और उसके बाद कनेक्ट करता है। कनेक्ट होने के बाद आप इसके ऊपर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको ये बैटरी का साइन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप बैटरी के साइन के ऊपर माउस का कर्सर रखते हैं तो इसकी डिटेल आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, 72% रिमेनिंग। इट्स मीन के बैटरी जो है अभी 72% हमारे पास मौजूद है। ठीक है, लैपटॉप जब अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो चार्जर लगाते हैं, जैसे ही आप चार्जर की पिन जो है वो अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो यहाँ पर एक निशान आ जाता है। ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाती है कि कंप्यूटर जो है वो अब कनेक्ट हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अब ये इसकी चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था। बाकी इंशाल्लाह इस पूरी टास्क बार की हम प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।